हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल यानी एसिड के बारे में। तो ये होता क्या है? যে সমস্ত বস্তুর স্বাদ টক থাকে সেগুলো হলো অম্ল। এই ধরনের বস্তুগুলোর রাসায়নিক প্রকৃতি হলো আম্লিক। किसको हम बोलते हैं एसिडिक इन नेचर। उदाहरणस्वरूप दई, लेबुर रस, कमलार रस, तेंतुल, आमलकी एवं विनेगर। तो वो सारी चीज़ें और वो सारी वस्तुएं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ये रहा विनेगर का फ़ोटो। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। और ये रहा तुम्हारा कमलार रस, लेबू रस, है ना, जो संतरा होता है, और जो तुम्हारा नींबू होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है, जिसके वजह से इन लोगों का स्वाद खट्टा होता है। जो तुम्हारा खट्टा दही होता है ये भी अम्लों का एक उदाहरण है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये खट्टा होता है इसका स्वाद। उसके बाद तुम्हारा इमली, कच्चा आम और जो अंगूर होता है ना, इनमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है, जिसके वजह से इन लोगों का स्वाद खट्टा होता है। तो इमली, कच्चा आम और अंगूर भी क्या है? अम्लों का उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे क्या करते पता है, जो चींटी होता है ना, चींटी का चटनी बना के खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो जो चींटी का जो स्वाद होता है ना, थोड़ा खट्टा जैसा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जो तुम्हारा पालक का साग होता है ना, वो भी अम्लों का एक उदाहरण है। उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। अभी जो आप लोगों को ये आंवला का फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, इसमें कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, जिसके वजह से आंवला का स्वाद क्या होता है? थोड़ा खट्टा खट्टा जैसे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी आप लोगों को जितने भी सारे फ़ोटोज़ दिखाए गए ना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अम्लों के उदाहरण हैं। तो वो सारी चीज़ें और सारे वस्तुएं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जिनका रासायनिक प्रकृति आम्लिक यानी एसिडिक इन नेचर होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को एसिड यानी अम्लों का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे क्षार यानी बेस के बारे में। तो ये होता क्या है? जे समस्त बस्तुर स्वाद तेतु एवं स्पर्श करले पिच्छिल लागे सेगुलो हलो क्षार यानी बेस। ए धरनेर बस्तुगुलोर रासायनिक प्रकृति हलो क्षारकीय, बेसिक इन नेचर। उदाहरणस्वरूप बेकिंग सोडा, साबुन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूनेर जल, शैम्पू। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है, और जिनको छूने से वो हमारे हाथों से फिसल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शैम्पू और साबुन, हम जैसे ही उसको अपने हाथों से छूते हैं तो थोड़ा हम लोगों को फिसला फिसला जैसा लगता है ना, हमारे हाथों से फिसल जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिनका स्वाद कड़वा होता है और जिनको छूने से वो थोड़ा फिसल जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्षार यानी बेस। अभी जो आप लोगों को फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, शैम्पू का, डिटर्जेंट का, जिससे हम कपड़ा धोते हैं ना, ये सब किसके उदाहरण है? क्षार के उदाहरण है, ठीक है। इन सब में क्या होता है? बेस होता है, यानी क्षार होता है। अभी जो आप लोगों को फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ये है चूनेर जल, है ना, हम लोग पान के पत्ते में लगा के इसको खाते हैं ना। तो इसमें कौन सा क्षार होता है? कौन सा बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है इसमें। ये रहा साबुन। साबुन भी क्षार का एक उदाहरण है। इसमें कौन सा क्षार होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाला क्षार साबुन में पाया जाता है। ये है तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें कौन सा क्षार होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारे पेट में बदहजम होता है तब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये भी क्षार का उदाहरण है। और ये सब है हम जो टॉयलेट में साफ़ करने के लिए हार्पिक और जो कांच को साफ़ करने के लिए हम लोग
कॉलिन, विंडो क्लीनर लेते हैं ना, तो इन सब में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का खार होता है बेस। तो ये भी क्या है, तुम्हारा खार का उदाहरण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बेस यानी खार क्या होता है।